नमस्कार। आज के इस 5 मिनट वीडियो में हम कॉटन सीड ऑयल केक का आउटलुक देखेंगे। देखिए, कॉटन सीड ऑयल केक की अगर हम बात करें तो पिछले हफ्ते तक हमने बताया था मार्केट में अच्छी खासी तेजी बनेगी और मार्केट में हमने एक अच्छी खासी तेजी भी देखी। हमने एक राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन, अगर आपको ध्यान हो तो हमने बताया था, जहाँ पे हमने देखा था कि 2700 करीबन यहाँ पे ये इसका एक रेजिस्टेंट पॉइंट बना हुआ था कि जब तक हम 2750 के ऊपर नहीं जाएंगे तब तक मार्केट एक दायरे में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। हमने पिछले महीने ही हमने देखा कि प्राइजेस ने 2750 का जो ये राउंडिंग बॉटम था ये ब्रेक करता हुआ दिखाई दिया, और जैसे ही इसने ब्रेक किया हमारा जो टारगेट था वो 3050 से 3100 का था। एग्जैक्टली हम देख रहे हैं प्राइजेस 3100 तक का। अब ये टारगेट लिया कैसे जाता है? तो टारगेट लेने के लिए हम करते क्या है, जो भी हमारे राउंडिंग बॉटम का डेप्थ होता है, जैसे ये कैंडल सबसे लोएस्ट कैंडल है, यहाँ से हम चैनल नेक लाइन तक का हाई लेते हैं। अब इसी को अगर हम ऊपर रखते हैं तो हमें ये टारगेट मिल जाता है 3000, और जब मार्केट में वॉल्टिलिटी और वॉल्यूम रहते हैं तो ये एक्सटेंड हो जाता है। तो इसी के चलते हमने कहा था कि 3000 से लेकर 3100 के रेंज में हम मार्केट को जाते हुए देख पाएंगे, और एग्जैक्टली अगर हम बात करें तो हमारा जो टारगेट था वो एग्जैक्टली अचीव हो गया है। मैंने 2 दिन पहले भी आप लोगों को कहा था कि मार्केट में अब जब मार्केट बढ़ना चालू हुआ तो सब तेजी की बातें ज्यादा करेंगे, मंदी की कोई बात नहीं करेगा। ठीक है, लॉन्ग टर्म व्यू डेफिनेटली तेजी का बोल रहे हैं, बट कितनी तेजी? क्योंकि इतिहास में अगर हम देखते हैं, वीकली चार्ट पे देखते हैं, तो आप खुद जानते हैं कि जब भी मार्केट ये रेंज के ऊपर मतलब 3100 के ऊपर कितनी बार आया, आप ये देखिए 2021, या चलिए हम 2019 की बात कर लेते हैं, तो 2019 में भी प्राइजेस 3100 के ऊपर गया था। कितना ऊपर में? 3374 का लेवल दिखाया, बट उसके बाद मार्केट क्रैश हो जाता है और नीचे में 1500 का लेवल भी दिखाता है। इसके बाद हमने देखा कि 2021 के अंदर भी प्राइजेस में गेन आता है और प्राइजेस लगभग 3200 का एग्जैक्ट हाई मारता है और फिर क्रैश कर लेता है जो 2400 का लेवल दिखाता है। फिर प्राइजेस के अंदर जनवरी में हम नया हाई लगते हुए देखते हैं जो 3400 का हाई लगाता है, फिर मार्केट क्रैश कर जाता है जो 2200 का लो लगा देता है। फिर से हम देखते हैं कि 2023 के अंदर ही पिछले साल हमने 3200 का हाई देखा और फिर गिरावट ले लेता है मार्केट। ऐसे करते करते हमने बार बार ये चीज देखी है कि मार्केट कहीं ना कहीं 3100 से 3200 के रेंज में जाता है और गिरावट ले लेता है। तो अब तक तो मैं राउंडिंग बॉटम की बात कर रहा था बार बार, अब मैं इसको डिलीट कर देता हूं और अब हम राउंडिंग बॉटम की बात नहीं करेंगे, अब हम हार्मोनिक की बात करेंगे। तो प्राइजेस के अंदर एक हार्मोनिक पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है। ये देखिए, यहाँ पे हमने एक्स जो हमारा पहला वेव लेंथ होती है, तो नवंबर के हाई से मार्केट में एक बड़ा फॉल आया और प्राइजेस ने लगभग 2430 का हाई लगाया था। यहाँ पे हमने कहा भी था मार्केट में एक बाउंस आएगा, और बाउंस आकर हमने 2700 तक का जंप देखा था, 2700 2800। फिर मार्केट में पुल बैक आया जो अप्रैल 12 तारीख को 2500 का लेवल दिखाया था, एंड जिसके बाद एक बड़ी रैली के बाद हमने एग्जैक्टली प्राइजेस को 3100 का लेवल देख लिया था। हार्मोनिक में होता क्या है, पॉइंट नंबर डी पे जब भी पोजीशन बनती है यहाँ से स्ट्रॉन्ग रिवर्सल का साइन आ जाता है और ये एंट्री के लिए बेहद ही एक मौका रहता है। तो हमने भी जैसे हमारी जो पोजीशन थी वो 3050 से 3100 की रेंज में कम की है। कंफर्मेशन के लिए 3025 एक इम्पॉर्टेंट लेवल था। तो यहाँ पे अगर हम कंटिन्यू देखते हैं कि प्राइजेस इसके नीचे होल्ड रहती है तो आप 3025 के नीचे बिकवाली करके चलिए। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 3120 का लगा लीजिए। इमीडिएटली अगर मार्केट में फॉल बैक आता है तो वैसे तो टारगेट बनता है 2800 का, लेकिन अगर मैं यहाँ से फिबोनाची का अगर लेवल ड्रॉ करता हूं तो लेट से ये रिसेंट लो जो सी तक का है, तो ये मुझे दिखाता है कि प्राइजेस कम से कम गिरावट लेता है तो 2960 का पहला सपोर्ट, उसके नीचे 2870 और 50% भी 2800 तक। तो कम से कम हम देखते हैं कि ये दो लेवल के बीच में मार्केट एक बार आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। मतलब यहाँ पे अगर ये जोन की बात करें तो ये जो जोन रहेगा मार्केट के लिए वो ये जोन ऐसा है, इस जोन में मार्केट एक बार आएगा फिर मार्केट कहीं ना कहीं रिकवर करने की कोशिश करेगा। बट रिकवर करने के लिए आप मान के चलिए कि हमें जब तक 3120 का तो रेजिस्टेंट है, एक बार जब तक 3100 के 20 के ऊपर नहीं निकलता है, पॉसिबिलिटी है कि हम मार्केट में बैर मिनिमम सपोर्ट 2960 का पहला सपोर्ट है, और 2960 के नीचे जाता है तो ये जो गैप है चार्ट पे उसको फुलफिल करने के लिए 2870 तक का लेवल एक बार दिखा सकता है। कुल मिलाकर जो फ्रेश बाइंग के लिए अब मौका जो बनेगा
वो 2800 से 2850 के बीच में मौका बनेगा, या 3120 के ऊपर वीकली क्लोज कर देता है तो तेजी आएगी, बट मैक्सिमम जो तेजी रहेगी वो कहीं ना कहीं 100, सवा 100, 150 पॉइंट से ज्यादा की नहीं रहेगी। तो ये लेवल से जैसे हम 3100 के ऊपर जाते हैं तो ये लेवल से आपको कोई बड़ी लॉन्ग पोजीशन नहीं बनानी, चुटपुट 100, 150 पॉइंट का करना है आप कर लीजिए, लेकिन यहाँ पे जो हमारे फिजिकल प्लेयर्स है इनको 20-20% हमारी पोजीशन ऑलरेडी कम करने के लिए मैंने कहा भी था, और वो कम करके ही चलिए, बिकॉज 3100 के ऊपर आप देखेंगे डिमांड में अचानक से बड़ा ड्रॉप आ जाता है। अब टेक्निकल काउंटर की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टॉकग्राम में फॉल आना चालू हो चुका है, और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो आरएसआई अब कहीं ना कहीं डाउनवर्ड स्लोपिंग है, लेकिन अभी भी ट्रेंड पॉजिटिव ही है क्योंकि नेगेटिवनेस नहीं बना है। हाँ, नई तेजी के लिए 3100-3120 के ऊपर निकलेगा तो ही हम नई तेजी देखेंगे, अदरवाइज मार्केट एक बार करेक्शन लेगा। अब इसी को अदर चार्ट पैटर्न के साथ साथ हम इंडिकेटर्स देखें तो आरएसआई थोड़ा थोड़ा नेगेटिवनेस दिखा रहा है। मैकडी जैसे इधर भी हमने देखा था, मैकडी पॉजिटिव से थोड़ा यहाँ पे भी देखिए डाउन आया, फिर ऊपर गया, फिर डाउन आया, फिर ऊपर गया, तो यहाँ से करेक्शन दिखा रहा है, साथ में हाई वॉलिटिलिटी मार्केट में मेंटेन रहेगी। तो कुल मिलाकर मैं ये नहीं बोलूंगा कि मार्केट में अब मंदी है। हाँ, एक टेक्निकल करेक्शन हम देख पाएंगे जो बैर मिनिमम 2960 से लेकर 2870 के बीच में एक बार मिलेगा। इस लेवल से फिर बाइंग वापस लौटते हुए दिखाई दे सकती है। 2800 के ऊपर जब तक चार्ट पे पैटर्न बना हुआ है, 2800 के ऊपर होल्ड है, हम अभी भी लॉन्ग रन में है। तो टेम्परेरी अगर हम बात करें तो अगले हफ्ते 10 दिन मार्केट में जब तक 3120 का लेवल ब्रीच नहीं करता है, मार्केट में गिरावट है, जो वर्स्ट इन केस 2850 से 2870-80 की रेंज में आएगा, वहां से फिर से बाइंग करके चलेंगे। लेकिन ध्यान रखिए अगर 3120 के ऊपर प्राइस निकल जाता है तो हम फिर से नई तेजी देखेंगे जब मैं आपको वापस अपडेट करूंगा। तो अधिक जानकारी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर ऐसा कोई पैटर्न मिस हुआ तो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी मिस हो सकती है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और इस चैनल पे हम इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी के अपडेट आपके लिए लाते रहेंगे।